अगर आपने मेरा रील देखा है तो यू कैन स्किप टू दिस टाइम स्टैम्प, बट अगर आपने नहीं देखा है तो बिल्कुल भी स्किप मत करना रील। जब मैं एसी लेने वाली थी मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे अब समझ आ गया है। मैंने इतने सारे वीडियोस देखे पर सब बहुत टेक्निकल और कंफ्यूजिंग थे कि मुझे हर एक वीडियो 3-4 बार देखना पड़ रहा था ठीक से समझने के लिए। पर जब अब मुझे समझ आ गया है तो मैं आप सबको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगी और एकदम सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में। इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है ये सब समझा दूंगी, और मैंने खुद कौन सा एसी लिया है सब बताऊंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि मेरे रूम के साइज़ के हिसाब से मुझे 1 टन का एसी लेना चाहिए था, पर फिर भी मैंने 1.5 टन का एसी क्यों लिया। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आपको 2 सिंपल चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज रूम साइज। यहाँ पर एक चार्ट अटैच कर रही हूँ। अगर आपके रूम साइज 12x12 के नीचे आते हो तो आपको 1 टन का एसी लगेगा। अगर 15x15 के नीचे आती है तो 1.5 का लगेगा, और अगर 15x15 के नीचे आती है अगर 20x20 के नीचे आती है तो 2 टन का एसी लगेगा। लेकिन सिर्फ रूम साइज मैटर नहीं करता, सनलाइट, टॉप फ्लोर, वेंटिलेशन, ये सारी चीजें भी मैटर करती है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी। सेकेंड इज स्टार रेटिंग। अगर आप एसी सिर्फ समर्स में यूज करने वाले हो 2 या 4 महीने के लिए, देन यू नीड 3 स्टार एसी विच इज इनफ। लेकिन अगर आप डेली लॉन्ग आवर्स यूज करने वाले हो देन यू नीड 5 स्टार एसी, क्योंकि इट विल सेव योर इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल के चक्कर में आपको 5 स्टार एसी लेने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ आप समर्स में यूज करने वाले हो, क्योंकि 5 स्टार एसी का प्राइस ज्यादा होता है तो कोई लॉजिक नहीं बनता, एक जैसा ही पड़ेगा मतलब सब। और एक चीज होती है जो कि है कूलिंग कैपेसिटी, वो बताती है आपका एसी कितना पावरफुल है। इसके स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, जैसे कि 1.5 टन के लिए 5100 कैपेसिटी होती है अप्रॉक्स। मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सेम टनेज में कैपेसिटी कम ना हो। और एक डाउट जो लोगों को होता है कि 2025 वर्सेस 2026 एसी कौन सा लेना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो 2026 में न्यू रेटिंग सिस्टम आया है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सडनली एसी बेटर हो गए हैं, बस उसको मेजर करने का तरीका चेंज हुआ है। जो पहले 5 स्टार एसी था वो 3 या 4 स्टार भी हो सकता है। कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर सेम बजट में एक बेटर स्टार वाला एसी मिल रहा होगा तो ले लेना, वरना 2026 के एसी के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं मैंने कौन सा एसी लिया। तो मैंने वोल्टास 2026 1.5 टन 3 स्टार एसी लिया है, और मैंने 1.5 टन इसलिए लिया क्योंकि मेरे जो रूम है उसमें सनलाइट बहुत आती है विंडो से, गैलरी से भी बहुत हीट आती है, और टॉप फ्लोर का भी एक इफेक्ट है। अगर आपके भी रूम के विंडो या गैलरी साउथ या वेस्ट फेसिंग है तो आपको भी एक्स्ट्रा टनेज की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर टॉप फ्लोर में रहते हो तो भी पड़ेगी। अगर ब्रांड्स की बात करें तो LG, डाइकिन, पैनासोनिक, ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं। एंड वोल्टास, कैरियर, ब्लू स्टार, ये दिस ब्रांड्स आर वैल्यू फॉर मनी। और मैंने वोल्टास इसलिए लिया क्योंकि इट्स अ टाटा प्रोडक्ट स्पेशली डिजाइन फॉर एसी, तो मुझे ज़्यादा ट्रस्ट लगा। क्योंकि सैमसंग वगैरह का कैसा है कि ज़्यादा एक्सपर्टीज मोबाइल फोन्स वगैरह में है रादर दैन एसीज। बस इतनी सी चीज़ों का ध्यान रखो तो आप अच्छा से एसी चूज कर पाओगे आपके लिए। बाय द वे ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करना, समझ आया तो बताना, और अगर कोई क्वेश्चंस हो तो भी पूछना। आपके किसी फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या किसी को भी एसी लेना हो तो ये वीडियो ज़रूर शेयर कर, और लाइक भी करना। पसंद आया तो सब्सक्राइब भी करना। और एक बात रह गई, तो एसी कहाँ से लेना चाहिए। मैंने खुद एसी रिलायंस से लिया है। मैंने रिलायंस में देखा, क्रोमा में देखा, और कुछ लोकल शॉप्स में भी देखा, पर मुझे रिलायंस में सस्ता पड़ा तो इसलिए मैंने ले लिया। आप एक जगह जाकर मत देखना, सिर्फ 2-4 जगह पे जाकर देखना, आपको जहाँ पर सस्ता पड़ता है ले लेना, क्योंकि बाकी सब तो सेम ही होता है।